Now look at the size of the windows. My God, बिल्कुल end to end windows दिए हैं. अब इस ड्राइंग रूम में तीनों साइड्स बैल्कनीज हैं. That shows you the entire size of the house. वो कैमरे में ठीक से कैप्चर भी नहीं हो पा रहा क्योंकि इतना दूर दूर तक है वो. Hello and welcome to this new palace. This is 1,000 square yard ground floor basement, some area of stilt. This is the largest floor. सबसे बड़ा फ्लोर जो आप साउथ दिल्ली में ढूंढ सकते हो वो ये है. 1000 गज है. It's अगर स्क्वायर फीट में देखेंगे so it's about close to 10,000 square feet, including all the areas, plus this big driveway. अब ये वाला जो driveway है, this can park, I mean, at least 7 to 8 cars. ये पूरा private है. Why I'm calling this a palace is because आपका तो private driveway है, जिसमें 7, 8, 10 गाड़ी शायद आ जाए. अपनी private इतनी grand entrance है. यहाँ से अंदर गए, I'll show you everything. I know you're very keen to see, but this is not less than a palace. And look, कोई भी बंदा, however big the family, this is the maximum size you could ever need. Let's just go and see how the largest floors in South Delhi look like. So look at the gate. There's a huge door. This is also part of the door, but we are not opening it. It's locked. But so this is like a huge door. और ये पूरा का पूरा जो है इतना बड़ा दिया हुआ है. ये सारा का सारा ना डबल ग्लेज ग्लासेस में किया हुआ है, तो आपको कभी कोई साउंड नहीं आएगा. जैसे वहाँ पे कुछ सामान मूव हो रहा है अभी किसी का, so there's a lot of noise. I don't know if you can hear it, but वो अंदर नहीं आएगा एटलीस्ट. नाउ दिस इज द लिफ्ट लॉबी. एज सुन एज यू एंटर, बिग लिफ्ट लॉबी. यहाँ से ये पूरा का पूरा एरिया स्टिल्ट में है. जो पार्किंग का एरिया होता है थोड़ा सा यहाँ पे एरिया मिल जाता है, तो इसको एक छोटा सा हॉल बना दिया विद वेरी नाइस ब्यूटीफुल फ्लोरिंग. देयर इज अ बाथरूम एट द बैक, बट दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस इज द एरिया दैट इंटरकनेक्ट्स ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट. तो ये आपके घर का ही एक पार्ट है. यहाँ पे बड़ी सुंदर सी लॉबी बन जाती है. 2 AC लगे हुए हैं. यहाँ से आप नीचे जा सकते हो. Of course, needless to say, but there is lift lobby also, and there is a lift also here. So this is the lift. This is the private lift. We are not going to take it. I'm just showing you. देखो ये सब चीज़ें तो सब जगह है ना. थोड़ा यूनिक क्या है वो सब देखना है. तो अब ऐसा भी हो सकता था आपको यार नहीं बेसमेंट तो ना वी गोइंग टू मेक आवर ओन ऑफिस और व्हाटएवर एरिया. वी डोंट वांट टू इट टू बी कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी. सो यू कैन सील इट ऑफ फ्रॉम हियर. और यहाँ पे भी अलग से डोर्स हैं. ठीक है. सो देन वन कैन ओपन फ्रॉम हियर. ये लॉक है शायद. और ये सारा का सारा एल्यूमिनियम का काम हुआ है, विच इज वेरी हैवी. द डोर इज आल्सो वेरी हैवी, वेरी गुड क्वालिटी, हैवी स्टफ. ठीक है. और वहाँ से बंद हो जाएगा. वो ग्राउंड के लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया. नाउ आई थिंक वी शुड लुक एट द बेसमेंट फर्स्ट, बिकॉज बेसमेंट्स आर समथिंग विच आर यूनिक. ऊपर वाले फ्लोर्स तो सिमिलर ही बने होते हैं. ऊपर भी हम जाएंगे जैसे तो 5 बेडरूम्स हैं ऊपर. ठीक है. So it's a different layout. The usual is 4. Okay, so we'll see that also. Okay, now we're in the basement. हम लिफ्ट से आते हैं तो यहाँ से आते हैं और हम स्टेयर से आ गए. और यहाँ पे ना एक एडिशनल डोर लगवाया है अभी किसी ने बोल के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी आ जाती है. Personally, I would not put this. So I would take it off and do something else. I could maybe change the whole thing also. But whatever. Now the basement. Now this basement, as you come towards the back of the property, will not look very much like a basement. क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा sunken एरिया बना दिया. तो उससे क्या होता है कि अंदर लाइट इतनी आ रही है कि ये बड़ा लिवेबल सा एरिया हो जाता है. अब यहाँ अगर आप एक पार्टी हॉल बना दो, बार, लाइब्रेरी, होम थिएटर रूम शायद थोड़ा डार्क एरिया में कर सकते हैं. यहाँ एयर कंडीशनिंग, सारे वेंट्स आ गए. एंड द मेन थिंग टू सी इज दिस. इसके अंदर जो Now look at the size of the windows. My God, बिल्कुल end to end windows दिए हैं. अब यहाँ पे जो भी आएगा वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम करेगा. I'm pretty sure, but it has all this waterfall thing, and then you could have more planters and this and that. They made some planters, given a deck here, which looks very nice. इसके अंदर अब हम आते हैं. एरिया बहुत बड़ा है. अभी भी काम चल रहा है. फाइनल फिनिशिंग्स चल रही हैं. कुछ जगह पेंट होना है. कुछ सीपेजेस आई थी, उनको टेस्ट किया, ठीक किया. अब उसको पेंट करेंगे.
एक यहाँ पे नीचे रूम भी बना दिया, सो दिस कैन एक्ट लाइक अ गेस्ट बेडरूम इन द बेसमेंट, और इट कुड बी सम अदर एंटरटेनमेंट रूम दैट यू वांट, बट यू वांट इट मोर प्राइवेट। साथ में इसके एक ही बाथरूम आ गया। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, देयर इज स्पेस फॉर वार्डरोब्स, देयर इज दिस बाथरूम, यू नो, एंड यू कुड डू अ लिटिल बिट मोर इफ यू वांट टू, बट okay, so now we have this huge basement। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कितना बड़ा है वैसे हम calling it a palace, this is huge। इसके अंदर आप कैसे भी divisions कर लो, आप कुछ एरिया अपना ऑफिस बना दो, कुछ चिल्ड्रन प्ले एरिया, put a pool table, put a table tennis thing there, you could make a library, you could make home theater room, here is a powder room, so if you have guests over, now this can also be a very beautiful party area actually here, you know, there is this bathroom that you will definitely need, and then there is this small pantry, if you're doing something here, you definitely need a pantry। यहाँ पे लग सकता है इन्होंने जगह छोड़ी हुई है, हॉप चिमनी वगैरह लगा के प्रॉपर किचन भी सेटअप करना चाहो हो सकती है। वैसे तो ऊपर से कनेक्टेड है तो ऊपर से सामान आ जा सकता है। एंड दिस इज अ ह्यूज हॉल है। मेरे जैसा आदमी इसमें कुछ एरिया को अपना ऑफिस बना देगा, पीछे की तरफ उसको बंद करके, या जिम भी बना सकते हो इधर। मतलब इसके अंदर आप 5 चीज़ें भी कर सकते हो, उसके बाद भी बहुत एरिया है बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज ह्यूज। अब हम वापस उस तरफ को देखेंगे तो वहाँ से सारी नेचुरल लाइट भी आ रही है। ये बेसमेंट इतनी बेसमेंट नहीं हो जाती ना, थोड़ा सा लिवेबल हो जाता है। प्लस इफ यू हैव अ गेट टुगेदर इन दिस काइंड ऑफ साइज ऑफ प्रॉपर्टी, इट कम्स अक्रॉस एज वेरी ग्रैंड। या okay, let's go upstairs, look at the ground floor। so this is where we started actually। अब यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं towards the ground floor, you know, a very beautiful wooden staircase with Italian marble steps, you know। mind you, this is the largest basement and ground in South Delhi right now, so slight things I would say, color schemes and all that, आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से भी कर सकते हो, या इसको भी रख सकते हो। अब जो बीच वाले एरियाज है वहाँ पे ये पैटर्न्स बनाए हुए हैं ब्लैक और बेज मार्बल के। और विल गो टू द ड्राइंग रूम फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस बिग कॉरिडोर अगेन। अब इस ड्राइंग रूम में तीनों साइड्स बैल्कनीज, साइड में भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का गार्डन दिखता है, उस साइड में भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का गार्डन दिखता है, और सामने बहुत ही बड़ी बैल्कनी। सब कुछ साउंड प्रूफ है, डबल ग्लेज ग्लासेस के साथ। थोड़ा इससे हीट प्रूफ भी हो जाता है वैसे, कमिंग ऑफ इट, बट जस्ट पॉइंटिंग आउट कि डबल ग्लेज है। एयर कंडीशनर्स आर ऑल फ्रॉम मित्सुबिशी, एंड आई मीन all you could ask for is basically there। This is one bathroom, this is the powder room which they have connected directly to the drawing room। अब इस दरवाजों को अगर हम बंद कर देते हैं तो बिल्कुल प्राइवेट हो जाता है जो ड्राइंग रूम है। एंड देन वी हैव दिस ह्यूज किचन। तो इस घर का हाईलाइट ये है कि दिस इज ह्यूज। एंड व्हाई इज दिस यूनिक? बिकॉज देयर आर not many 1,000 yards basement and office available anyways, and it's something to highlight। So large kitchen with everything installed, and then this is the wet area जो privately बनाया है थोड़ा सा ताकि hidden हो जाए बाकी एरिया से। और यहाँ पे साइड
flooring choose कर ली, and you can go inside the bathroom and take a look at how this one is done. Again, they have used glass doors for the wardrobes, तो वहाँ पे देख सकते हैं. And then in this bathroom, again black profiles and greyish stone, you know, सारा stone grey वगैरह किया हुआ है. Okay, now we have covered the basement and 2 bedrooms and bathrooms. This is the third bedroom, again pretty large. You can have a large bed and then also still have a couple of chairs and table. And then a large enough bathroom, Hansgrohe ki fittings in it, which are pretty good. Okay, so if it is getting too fast, you need to comment on the video and tell me. I tend to be a little bit too fast at times. Okay, this is the lounge. You could have the TV there, sofa here, you know, and maybe a couple of chairs, console. Very well lit, I would say. Side में जो balcony है वो भी थोड़ी सी extend कर दिया है ना, जैसे आगे वाले कमरों में छोटी थी तो यहाँ पे थोड़ी सी और extend कर दिया. So say you're in the lounge, you want to step out, space. Good stuff. यहाँ पे सारा wooden ceiling दे दिया था. And now we are in this master bathroom. इसमें भी कुछ काम ना चल रहा है, तो just ignore a little bit. But if you look at the back, which is usually very ugly, यहाँ पीछे पेड़ वेड़ लगे हुए तो आपको थोड़ी greenery दिखती है, you know, like that. And then this is the bathroom with a jacuzzi. ये अभी यहाँ पे कुछ लगना है, उसको मत देखना. तो जैसे वहाँ पे सीट के साथ किया था, यहाँ पे भी किया हुआ है. And then there is this shower area is separate. At the back again is the entire wall of wardrobes. Again, this is all done in glass. I mean, since it's glass, तो अगर humidity वगैरह से खराब ना हो उसके doors. And then this is, you could say, the second master. इसमें double wardrobes. Actually, this is probably the master because this has all the wardrobes here, and then it's got a big walk-in wardrobe inside also. इसमें सिर्फ जकूजी नहीं है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने स्टीम बाथ दिया हुआ है. इसके अंदर ये इसका पैनल है. This is a panel for steam bath. ये उसका आउटलेट है जहाँ से स्टीम वगैरह आती है. And so this is a very large area again. So the highlight of the house is the size, because 10,000 स्क्वायर फुट के तो बंगलोज भी नहीं बनते आजकल दिल्ली में. मतलब जिनके पास 1000 गज के बंगलोज भी होते हैं ना, वो भी इतना ही बनाते हैं एक्चुअली. बस ये है कि वो ग्राउंड और फर्स्ट पे बना लेंगे. ये बेसमेंट और ग्राउंड पे है, पर वो इससे 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट भी करेंगे जब आप लेने जाओगे. तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट है. आई वांट टू शो यू फ्रॉम अ शॉट फ्रॉम हियर दैट शोज यू द एंटायर साइज ऑफ द हाउस. तो कैमरे में ठीक से कैप्चर भी नहीं हो पा रहा क्योंकि इतना दूर दूर तक है वो. आई डोंट नो इफ यू कैन रियली सी, बट दिस इज वेरी बिग. आई होप यू लव द वीडियो. You must like it and share it with other people. And if there is something else you want me to cover, or something else I'm doing wrong, or something else I'm doing well, let me know. Share it with a lot of people, and see you next time.